ओम गण गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। ग्वाल बालों का श्री कृष्ण की आज्ञा से ताल वन में फल तोड़ना, धेनुकासुर का आक्रमण, श्री कृष्ण के स्पर्श से उसे पूर्व जन्म की स्मृति और उसके द्वारा श्री कृष्ण का सत्वन, वैष्णवी माया से पुनः उसे स्वरूप की स्मृति, फिर श्री हरि के साथ उसका युद्ध और वध, बालकों द्वारा सानंद फल भक्षण तथा सब को घर को प्रस्थान। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य करता था। उसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरिस के पात के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के सदृश था। उसकी चंचल एवं भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि ताल वन के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल वन को सामने देख उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा हर्ष हुआ। उसके मुखारविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतुकवश श्री कृष्ण से बोले। बालकों ने कहा, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं। महाबली बलराम जी के भाई हैं तथा समस्त बलवानों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु, आधे क्षण के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्त वत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल है, उसकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना रंगों के फलों तथा दुर्लभ पके फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गर्दभ रूपधारी बलवान दैत्य धेनुक रहता है, जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सकते। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का महान सहायक है, समस्त प्राणियों का हिंसक तथा ताल वनों का रक्षक है। जगतपते वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भली भांति सोचकर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित, हम उसे करें या न करें। बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालों, तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्य से क्या भय है। वृक्षों को तोड़कर हिलाकर उसे चाहो बेखटक के इन फलों को खाओ, जैसा चाहो बेखटक के इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और वृक्षों के सिरों पर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसीलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने उन्हें बारंबार हिलाया। कई बालक वहां कोलाहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे, तब उन्हें गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धेनु को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल त्याग दिए और बारंबार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन आरंभ कर दिया। वे बोले, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हम हे संरक्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण जा रहे हैं।
श्री कृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गोविंद दामोदर दीन बंधु गोपेश गोपीश अनंत नारायण भवसागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो दीननाथ। भय अभय में शुभ अशुभ अथवा सुख और दुख में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। हे माधव भवसागर में हमारी रक्षा करो गुण सागर श्री कृष्ण तुम्ही भक्तों के एकमात्र बंधु हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो। हे दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुंचा है, आप इसका वध कीजिए और इसे मारकर देवताओं के बल दर्प को बढ़ाइए। बालकों की व्याकुलता देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर आए जहां वे बालक खड़े थे। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, यूं कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उस उनके पास दौड़े आए और मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे, उनका भय दूर हो गया। क्यों न हो, भगवान की स्मृति ही अभय दायिनी तथा सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। बालकों को निगल जाने को उद्यत हुए उस दानव को देख मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा। श्री कृष्ण बोले, भैया यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है, इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ने इसे शाप दिया था, उस ब्रह्म शाप से ही यह गधा हुआ है। यह बड़ा पापी तथा महान बल पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे ही हाथों से वध के योग्य है, मैं इसका वध करूंगा। तुम बालकों की रक्षा करो, सब बालकों को लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली एवं महापराक्रमी दानवराज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोष पूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे, उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरणासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत हो उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एक टक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेजा स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, प्रभु आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सूतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर सर्वेश्वर और भक्तवत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शाप से गर्दभ हुआ हूँ, आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। जगतपते मुनि ने मेरी
मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशाचार चक्र से मेरा वध कीजिए। मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वराह रूप से में अवतीर्ण हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यपु के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। प्रहलाद पर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए ही आपने यह अवतार ग्रहण किया था। दयानिधे, आपने ही राजा मनु को ज्ञान देने, देवता और ब्राह्मणों की रक्षा करने तथा वेदों के उद्धार के लिए अंशतः मत्स्य अवतार धारण किया था। आप ही अपने अंश से सृष्टि के लिए शेष के आधारभूत कश्यप हुए थे। सहस्त्र लोचन, आप ही अंशतः शेष के रूप में प्रकट हुए हैं और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। आप ही जनक नंदिनी सीता का उद्धार करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम हुए थे। उस समय आपने समुद्र पर सेतु बांधा और देश दशामुख रावण का वध किया। पृथ्वीनाथ, आप ही अपनी कला से जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम हुए, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय नरेशों का संहार किया था। सिद्धों के भी गुरु महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माता को ज्ञान दिया और योग एवं सांख्य शास्त्र की रचना की। ज्ञान शिरोमणि नर नारायण ऋषि आपके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। आप ही धर्म पुत्र होकर लोकों का विस्तार कर रहे हैं। उस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हैं और सभी अवतारों के सनातन बीज रूप हैं। आप यशोदा के जीवन नंद राय जी के एकमात्र आनंद वर्धन नित्य स्वरूप, गोपियों के प्राणाधीन देव और श्री राधा के प्राणाधिक प्रियतम हैं। वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बककेशी तथा प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छा में गुणातीत भक्त भय भंजन राधिका नाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्द योनि और भवसागर से मुझे उभारिए। मैं मूर्ख हूं तो भी आपके भक्त का पुत्र हूं, इसीलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि इंद्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म न हो। आपके चरणाविंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का सत्वन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप एवं विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। यूं कहकर दैत्यराज धेनुक श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न एवं
अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री हरि का लोक ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इहलोक में श्री हरि की भक्ति, अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव, विद्या, श्री उत्तम कवित्व, पुत्र पौत्र तथा यश भी पाता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, दैत्य राज की यह स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति कर ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध उचित नहीं है। दुर्वचन बोलने वाले के ही वध का विधान है। अब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। उसके कंठ देश में दुर्वचन ने स्थान जमा लिया। मुने वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसीलिए दुर्देव से ग्रस्त हो विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके होंठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्री हरि से इस प्रकार बोला। दैत्य ने कहा, दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, मैं आज तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानव राज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। यूं कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान उदीप्त होता है। स्मरण करते ही वह वहां आ गया और श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेज पुंज उठा और श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानव राज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो वहां पारिजात के पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में धुंदबियां बज उठी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विहल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेनु का सुर मारा गया, यह देख ग्वाल बाल वहां आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने पुरुषोत्तम का सत्वन किया। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके पुण्य गुण गाए। वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देखकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्न चित्त होकर खाया। खा पी कर बलराम और बालकों के साथ श्री हरि शीघ्र अपने घर को गए। अध्याय 22 समाप्त। धेनु के पूर्व जन्म का परिचय। बलि पुत्र साहसिक तथा तिलोत्तमा का स्वच्छंद विहार। दुर्वासा का शाप और वर। साहिक
साहसिक का गधे की योनि में जन्म लेना तथा तिलोत्तमा का बाण पुत्री उषा होना। नारद जी ने पूछा, भगवान, जिस पाप से बलि पुत्र साहसिक को गधे की योनि प्राप्त हुई, दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को शाप दिया? नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम एवं उनके साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। भगवान नारायण ने कहा, वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा। मैंने इसे पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत पद्मकल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की यह कथा है, उसमें तुम उपभ्रहण नामक गंधर्व के रूप में थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम सौभाग्यमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों देववश ब्रह्मा का शाप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो। साथ तथा महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। मुने, उस पद्मकल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है, बलि का बलवान पुत्र सासिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्न के ही सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा को देखा और साहसिक ने उसको पंचुली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता ही है, वहीं दोनों ने एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। उल्टा स्त्री कैसी दुष्ट हृदया होती है और वे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पापरत ही रहा करती है। यह सब बतलाकर भी तिलोत्तमा ने अपने ब्राह रूप धारण से साहसिक को मोहित कर लिया। तदंतर वे दोनों गंधमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर यथेष्ट यथेष्ट विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन में से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरणाविंदों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को नहीं देखा। उनके उच्छल अभिसार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की
कुत्सित चेष्टा देख क्रोध में भर कर कहा, दुर्वासा ने कहा, ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज नराधम, उठ। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवाय सभी मैथुन क्रम में लज्जा करते हैं। विशेषतः गधे की जाति ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। अतः दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्मे, तू भी उठ। पंचुली स्त्री तो निर्लज होती ही है। दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है, अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर रोष से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे, वहां चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे तथा मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें, कृपा निधे कृपा करें, जो सदा मूढ़ों के अपराध को क्षमा करें, वही संत महात्मा एवं ईश्वर है। यूं कहकर वह दैत्य राज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तिलोत्मा बोली, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मत वाली एवं मूढ़ उल्टा होती है। जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है, प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती। नारद ऐसा कहकर तिलोत्मा रोती हुई दुर्वासा जी के शरण में गई। भूतल पर विपत्ति में पड़े बिना भला किन्हें ज्ञान होता है। उन दोनों की व्याकुलता देखकर मुनि को दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभय देकर कहा। दुर्वासा बोले, दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिए के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके अंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू निर्वाण मोक्ष को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चीर काल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, उसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही ब्रज के निकट वृंदावन के ताल वन में जा। वहां श्री हरि के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे, तू भारतवर्ष में बाणासुर के पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुने, यूं कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। तत्पश्चात वे दोनों भी उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके यथास्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक के गर्द योनि में जन्म लेने का सारा वृतांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्मा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। अध्याय 23 समाप्त। दुर्वासा का औरव कन्या कंदली से विवाह।
उसकी कटुक्तियों से कुपित हो मुनि का उसे भस्म कर देना, फिर शोक से देह त्याग के लिए उद्धत मुनि को विप्र रूपधारी श्री हरि का समझाना, उन्हें एकांशना को पत्नी बनाने के लिए कहना, कंदली का भविष्य बताना और मुनि को ज्ञान देकर अंतर ध्यान होना तथा मुनि की तपस्या में प्रवृत्ति। भगवान श्री नारायण कहते हैं, मुने दुर्वासा मुनि का गुण वृतांत सुनो। सबसे अद्भुत बात यह है कि उन उदरवरेता मुनीश्वर को भी स्त्री का संयोग प्राप्त हुआ। यह कैसे? सो बात कह रहा हूं। सहसा साहसिक और तिलोत्तमा का श्रृंगार मिलन प्रसंग देखकर उन जितेंद्रिय मुनि के मन में भी काम भाव का संचार हो गया। असत पुरुषों का संग प्राप्त होने से उनका सांसर्गिक दोष अपने में आ जाता है। इसी समय उस मार्ग से मुनिवर औरव अपनी पुत्री के साथ आ पहुंचे। उनकी पुत्री पति का वरण करना चाहती थी। पूर्व काल में तपः परायण ब्रह्मा जी के उरु से उन बुधर्वरेता योगेंद्र का जन्म हुआ था, इसीलिए वे औरव कहलाए। उनके जानू से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम कंदली था। वह दुर्वासा को ही अपना पति बनाना चाहती थी। दूसरा कोई पुरुष उसके मन को नहीं भाता था। पुत्री सहित मुनिवर औरव दुर्वासा मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। वे बड़े प्रसन्न थे और अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान उद्भासित होते थे। मुनिवर औरव को सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेग से उठे और सानंद उनके प्रति नतमस्तक हो गए। प्रसन्नता से भरे हुए औरव ने दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और उनसे अपनी कन्या का मनोरथ प्रकट किया। औरव बोले, मुने यह मेरी मनोहर कन्या कंदली नाम से विख्यात है। अब यह सयानी हो गई है और संदेशवाहकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर केवल आपका ही पति रूप से चिंतन करने लगी है। यह कन्या अयोनिजा है और अपने सौंदर्य से तीनों लोगों का मन मोह लेने में समर्थ है। वैसे तो यह समस्त गुणों की खान है, किंतु इसमें एक दोष भी है। दोष यह है कि कंदली अत्यंत कलह कारिणी है। यह क्रोध पूर्वक कटु भाषण करती है, परंतु अनेक गुणों से युक्त वस्तु को केवल एक ही दोष के कारण त्यागना नहीं चाहिए। औरव का वचन सुनकर दुर्वासा को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुए। उसके गुणों से हर्ष हुआ और दोष से दुख। उन्होंने गुण तथा रूप से संपन्न मुनि कन्या को सामने देखा और व्यथित हृदय से मुनिवर औरव को इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्वासा ने कहा, नारी का रूप त्रिभुवन में मुक्ति मार्ग का निरोधक, तपस्या में व्यधान डालने वाला तथा सदा ही मोह का कारण होता है। वह संसार रूपी कारागार में बड़ी भारी बेड़ी है जिसका भार वहन करना अत्यंत दुष्कर है। शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञान में खड्ग से उस बेड़ी को काट नहीं सकते। नारी सदा साथ देने वाली छाया से भी अधिक सहगामिनी है। वह कर्म भोग इंद्रियाधार विद्या और बुद्धि से भी अधिक बांधने वाली है। छाया शरीर के रहने तक ही साथ देती है। भोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उसकी समाप्ति न हो जाए। देह और इंद्रियां जीवन पर्यंत भी साथ रहती हैं। विद्या तब तक उनका
उसका अनुशील होता है तभी तक साथ देती है। यही दशा बुद्धि की भी है, परंतु सुंदरी स्त्री जन्म जन्म में मनुष्य को बंधन में डाले रहती है। सुंदरी स्त्री का पुरुष कब सुंदरी सुंदरी स्त्री का पुरुष जब तक जीता है तब तक अपने मरण जन्म मरण रूपी बंधन का निवारण नहीं कर सकता। जब तक जीवधारी का जन्म होता है तब तक उसे भोग भोग सुखदायक जान पड़ते हैं, परंतु मुनियेंद्र सबसे अधिक सुखदायिनी है श्री हरि के चरण कमलों की सेवा। मैं यहाँ श्री कृष्ण चरणाविंदों के चिंतन में लगा था, परंतु मेरे इस शुभ अनुष्ठान में भारी विघ्न उपस्थित हो गया। न जाने पूर्व जन्म के किस कर्म दोष से यह विघ्न आया है, किंतु मुने मैं आपकी कन्या के 100 कटु वचनों को अवश्य क्षमा करूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल उसे दूंगा। स्त्री के कटु वचनों को सुनते रहना यह पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। स्त्री ने जिसे स्त्री ने जीत लिया हो वह तीनों लोकों में सत्पुरुषों में अत्यंत निंदित है। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्री को ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गए और मुनि ने वेदोक्त विधि से अपनी पुत्री उनको ब्याह दी। दुर्वासा ने स्वस्ति कहकर कन्या का पाणी ग्रहण किया और मुनि ने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंप कर वे मोहवश रोने लगे। संतान के वियोग से होने वाला शोक आत्माराम मुनि को भी नहीं छोड़ता। और बोले, बेटी सुनो, मैं तुम्हें नीति का परम दुर्लभ सार तत्व बता रहा हूँ। वह हितकारक, सत्य, वेद प्रतिपादित तथा परिणाम में सुखद है। नारी के लिए अपना पति ही इहलोक और परलोक में सबसे बड़ा बंधु है। कुल वधुओं के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है। पति ही उनका महान गुरु है। देव पूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, समस्त यज्ञों की दीक्षा, पृथ्वी की परिक्रमा तथा ब्राह्मणों और अतिथियों का सेवन, ये सब पति सेवा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। पतिव्रता को इन सब से क्या प्रयोजन है? समस्त शास्त्रों में पति सेवा को परम धर्म कहा गया है। अपनी बुद्धि से पति को बड़ा सदा नारायण से भी अधिक समझकर तुम उनके चरण कमलों की प्रतिदिन सेवा करना। परिहास, क्रोध, भ्रम अथवा अवहेलना से भी अपने स्वामी मुनि के लिए उनके सामने या परोक्ष में भी कभी कटु वचन न बोलना। भारतवर्ष की भूमि पर जो स्त्रियां स्वेच्छा अनुसार कटु वचन बोलती तथा दुराचार में प्रवृत्त होती हैं, उनकी शुद्धि के लिए श्रुति में कोई प्रायश्चित नहीं है। उन्हें 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ेगा। जो स्त्री समस्त धर्मों से संपन्न होने पर भी पति के प्रति कटु वचन बोलती है, उसको 100 जन्मों का किया हुआ पुण्य न ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अपनी कन्या को देकर और उसे समझा बुझा कर मुनि और चले गए तथा स्वात्माराम मुनि दुर्वासा स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ योग्य समागम हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या छोड़कर घर गृहस्थी में आसक्त हो गए।
कंदली स्वामी के साथ प्रतिदिन कलह करती थी और मुनींद्र दुर्वासा नीति युक्त वचन कहकर अपनी पत्नी को समझाते थे, परंतु उनकी बात को वह कुछ नहीं समझती थी। वह सदा कलह में ही रुचि रखती थी। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी वह शांत नहीं हुई। समझाने से भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। स्वभाव को लांघना बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही पति को प्रतिदिन जली कटी सुनाती थी। जिनके डर से सारा जगत कांपता था, वे ही मुनि उस कंदली के कोप से थर थर कांपने लगे और उसकी की हुई कटुक्ति को चुपचाप सह लेते थे। दया निधान मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने लगते थे। कुछ ही काल में उसकी 100 कुटुक्तियां पूरी हो गई, तो भी मुनि ने कृपा पूर्वक उसकी 100 से भी अधिक कटुक्तियों को क्षमा किया। पत्नी की जली कटी बातों से मुनि का हृदय दग्ध होता रहता था। दिए हुए वचन के अनुसार उस कटुक्तियों कारणी स्त्री के अपराध पूरे हो गए। दुर्वासा मुनि यद्यपि स्वात्मा राम और दयालु थे, तथापि क्रोध को ही क्रोध को नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने मोहवश पत्नी को शाप दे दिया, अरे तू राख का ढेर बन जा। मुनि के संकेत मात्र से वह जलकर भस्म हो गई। जो ऐसी उछला स्त्री है, उनका तीनों लोक में कल्याण नहीं होता। शरीर के भस्म हो जाने पर भी आत्मा का प्रतिबिंब रूप जीव आकाश में स्थित हो पति से विनय पूर्वक बोला। जीव ने कहा, हे नाथ, आप अपनी ज्ञान दृष्टि से सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण आपको सब कुछ का ज्ञान है। फिर मैं आपको क्या समझाऊं? उत्तम वचन, कटु वचन, क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपासा, स्थूलता, कृशता, नाश, दृश्य, अदृश्य तथा उत्पन्न होना, ये सब शरीर के धर्म है। न तो जीव के धर्म है और न आत्मा के ही। स्वत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से शरीर बना है। वह भी नाना प्रकार का है। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। किसी शरीर में सत्व गुण की अधिकता होती है, किसी में रजो गुण की और किसी में तमो गुण की। मुने, कहीं भी सम गुणों वाला शरीर नहीं है। जब सत्व गुण का उद्रेक होता है, तब मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है और तमोगुण से जीव हिंसा, क्रोध एवं संहार आदि दोष प्रकट होते हैं। क्रोध से निश्चय ही कटु वचन बोला जाता है। कटु वचन से शत्रुता होती है और शत्रुता से मनुष्य में तत्काल अप्रियता आ जाती है। अन्यथा इस भूतल पर कौन किसका शत्रु है, कौन प्रिय है और कौन अप्रिय, कौन मित्र है और कौन वैरी, सर्वत्र शत्रु और मित्र की भावना में इंद्रियां ही बीज हैं। स्त्रियों के लिए पति प्राणों से भी अधिक प्रिय है और पति के लिए स्त्री प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्यारी है। फिर भी दुर्वचन के कारण एक क्षण में हम दोनों के बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गई। प्रभु, जो बीत गया सो गया। यह सब काम दोष से हुआ था। अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और बतावें इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मेरा जन्म होगा। मैं तीनों लोकों में आपके सिवा किसी की भार्या नहीं होंगी। यूं कहकर कंदली का जीवात्मा मौन हो गया। इधर शोक से अचेत वे
दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए। वे सर्वात्मा राम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे। चतुर पुरुषों के लिए नारी का वियोग सब शोकों से बढ़कर होता है। एक ही क्षण में उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण देने को उद्यत हो गए। उन्होंने वही योगासन लगाकर वायु धारणा आरंभ की। इतने ही में एक ब्राह्मण बालक वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में दंड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र धारण किया था और ललाट में उत्तम चंदन लगा रखा था। उसकी अंग कांति श्याम थी। वह ब्रह्म तेज से ज्वलयमान था। उसकी अवस्था बहुत छोटी थी, परंतु वह शांत, ज्ञानवान और वेद वेताओं में श्रेष्ठ जान पड़ता था। उसे देख दुर्वासा ने वेग पूर्वक प्रणाम किया, वहीं बैठाया और भक्ति भाव से उसका पूजन किया। ब्राह्मण वटुक ने मुनि को शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरंभ किया। उसके दर्शन और आशीर्वाद से मुनि का सारा दुख दूर हो गया। वह नीति विशारद विचक्षण बालक क्षण भर चुप रहकर अमृतमयी वाणी में बोला। शिशु ने कहा, सर्वज्ञ सर्वज्ञ विप्र, आप गुरु मंत्र के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं, फिर भी शोक से कातर हो रहे हैं। अतः मैं पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य क्या है? ब्राह्मणों का धर्म तप है। तपस्या से तीनों लोकों को वश में किया जा सकता है। मुने, इस समय अपने धर्म तपस्या को छोड़कर आप क्या करने जा रहे हैं? त्रिभुवन में कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति? भगवान श्री हरि मूर्खों को बहलाने के लिए माया से इन संबंधों की सृष्टि करते हैं। यह कंदली आपकी मिथ्या पत्नी थी, इसीलिए अभी क्षण भर में चली गई। जो सत्य है वह कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वही है जिसकी चीरकाल तक स्थिति न रहे। वसुदेव पुत्री एकांशना, जो श्री कृष्ण की बहन है, पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई है, वह सुशीला और चिरजीविनी है। वह सुंदरी प्रत्येक कल्प में आपकी पत्नी होगी। अतः आप कुछ दिनों तक प्रसन्नता पूर्वक तपस्या में मन लगाइए। कंदली इस भूतल पर कंदली जाति होगी। यह कल्पांतर में शुभदा फलदायिनी कमनिया एक संतान देने वाली परम दुर्लभा और शांत रूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। जो अत्यंत उच्छल हो उसका दमन करना उचित ही है, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अतः उसके भस्म होने से आपको शोक नहीं करना चाहिए। यूं कहकर ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि ब्रह्म ऋषि दुर्वासा को ज्ञान दे शीघ्र ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मुनि ने सारा भ्रम छोड़कर तपस्या में मन लगाया। कंदली इस धरातल पर कंदली जाति हो गई। मुने दैत्य साहसिक ताल वन में गधा होकर गधा हो गया और तिलोत्तमा यथा समय बाणासुर की पुत्री हुई। फिर श्री हरि के चक्र से मारा जाकर अपने प्राणों का परित्याग करके दैत्यराज साहसिक ने गोविंद के उस परम अभिष्ट चरणाविंद को प्राप्त कर लिया, जो मुनि के लिए भी परम दुर्लभ है। तिलोत्तमा भी बाण पुत्री उषा के रूप में जन्म ले श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध के आलिंगन से सफल मनोरथ होकर समय अनुसार पुनः अपने निवास स्थान स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार श्री कृष्ण के उस उत्तम लीला उपाख्यान को
पिता से सुनकर मैंने तुमसे कहा है, यह पद पद के में सुंदर है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 24 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।